हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है थर्ड पार्टी। हम देखेंगे व्यूअर्स थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की सिचुएशन क्या है, क्या कुछ चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो जो भी थर्ड पार्टी को लेकर रीडिंग देखना चाहते हैं, रीडिंग आपके लिए व्यूअर्स। लेकिन इस रीडिंग को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई अदर पर्सन है जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा, या फिर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके साथ में सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। रीडिंग व्यूवर्स जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप कभी भी देखिएगा, आपसे रेजोनेट कर जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपसे रेजोनेट करेगा। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो किसी एक पर्सन को लेकर रीडिंग नहीं हो रही, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में जो अनदर पर्सन है उनके साथ में रिलेशनशिप कैसे चल रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। Okay, first card we have Knight of Cups, we have Hermit, Page of Sword, we have Star and the Lovers। ठीक है, ओके। 3 of Pentacle, we have King of Cups, Page of Wands, Queen of Pentacle and the Emperor। ओके, बॉटम से आता है 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। राशि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूवर्स, मेष राशि, कन्या राशि, जेमिनी राशि। ठीक है, यानी कि एरीज, वर्गो एंड जेमिनाई। ठीक है, यानी कि मिथुन राशि, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट राशि नज़र आती है। माइनर से हमारे पास कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और व्यूअर्स मतलब अगर देखा जाए ना, कोई भी राशि यहाँ पे मिसिंग नहीं है। मेजर राशि 3 थी, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। नंबर्स में मेरे पास 9 नंबर, 3, 4, 6, ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। 1 और 10 भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, देखो व्यूअर्स यहाँ पे ना आपको सुनने में मे बी जो भी लगे, लेकिन जो रियलिटी मैं आपको वो बताऊंगी। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स की जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो आपके पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी रही है, लॉयल भी रही है, और उसने हर बात आपके पर्सन को अपनी लाइफ के बारे में ओपनली बताई है कि वो उसकी लाइफ में क्या चला है, वो क्या फील करती है, ये क्या फील करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें व्यूवर्स मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही हैं, और वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी या कर रहा था आपके पर्सन से कि वो भी आपके जो पर्सन है वो उनको हर वो बात, जैसे वो आपके पर्सन के सामने ओपन अप हैं, आपके पर्सन भी उनके सामने उतना ही ओपन अप रहें, उतना ही उनसे लॉयल्टी दिखाएं, या फिर उनके साथ में जैसे कि होता ना चीज़ों को हाइड ना रखें। लेकिन ऐसा नज़र आता है व्यूवर्स कि आपके पर्सन की जो इंटेंशन है ना, सुनने में आपको अलग लग सकता है, मैंने पहले ही बोला था। मे भी कुछ लोगों को मेरी बातें समझ में भी नहीं आती हूँ, मतलब क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता सच सुनना ही नहीं चाहते। अब सुनना ही नहीं चाहते व्यूवर्स, तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। मुझे आपके पर्सन की यहाँ पे इंटेंशन सही नहीं नज़र आ रही है। आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप पहले से आपके पर्सन आपके साथ में मैरिड हो, ठीक है, लेकिन
मतलब या फिर वो एक मैरिड ही पर्सन हो, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स ही आ रही है। लेकिन आपके पर्सन ने व्यूअर्स अपने रिलेशनशिप के बारे में जो आपके साथ में रहा है वो यहाँ पे थर्ड पार्टी से बार बार छुपाया है, उनको नहीं बताया कि आप भी उनकी लाइफ में हो या फिर आपके साथ में भी उसका रिश्ता है, आपके पर्सन का रिश्ता है। एक रिश्ता ऐसा है जिसको निभाना उस पर्सन की जिम्मेदारी भी है, ज़रूरत भी है और उसको निभाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन ने वहाँ पर उस पर्सन के लिए, वो जो पर्सन होना है व्यूअर्स यहाँ पर थर्ड पार्टी, उसको कुछ ज़रूरत थी जैसे किसी चीज़ की, कोई हो सकता है कोई परेशानी आई हो, आपके पर्सन ने उसकी मदद की हो और ऐसे में मदद करते करते रिश्ते यहाँ पे डेवलप हो गए और यहाँ पे फिर व्यूअर्स आपके पर्सन ने उसके ऊपर जैसे कि अपना अधिकार या हक जमाने की कोशिश की, अधिकार भी बना लिया, हक भी बना लिया, प्यार भी जता लिया, सब कुछ जता लिया। लेकिन ये नहीं बताया आपके पर्सन ने कि वो ऑलरेडी एक कमिटेड पर्सन है, ऑलरेडी उनकी लाइफ में कोई है, वो किसी के लिए रिश्ता मतलब रिश्ते में बंधे हुए हैं। ये व्यूअर्स आपके पर्सन ने बातें छुपाई हैं और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये सारी बातें जो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में छुपी हुई हैं, अब आपके पर्सन के लिए व्यूअर्स वही प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर रही है, ठीक है। आपके पर्सन के लिए यहाँ पे अब आपका रिश्ता भी और थर्ड पार्टी का रिश्ता भी चलाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि समवेयर व्यूअर्स मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है कि आपका रिश्ता रिवील हो चुका है थर्ड पार्टी के सामने और थर्ड पार्टी इस बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है कि आपके पार्टनर ने उसे झूठ क्यों बोला, क्योंकि उसने तो हर बात बताई आपके पार्टनर को अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है, वो क्या फ़ील करता है, क्या फ़ील करती है, लेकिन आपके पार्टनर ने छुपाया, ठीक है। तो यहाँ पे उसको भी समझ में नहीं आ रहा है थर्ड पार्टी को भी कि वो करे तो करे कैसी सिचुएशन में, क्योंकि उसने तो सच्चा प्यार किया लेकिन आपके पर्सन ने यहाँ पे ढोंग और दिखावा किया, अपने मतलब के लिए जैसे रिश्ता बनाया है, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब है, उसको समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करे, कैसे हैंडल करे, क्योंकि जो जो चीज़ें सामने आती जा रही है ना वो थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। समवेयर व्यूअर्स ऐसा नज़र आए कि हो सकता है कि आपको पता हो आपके पर्सन की लाइफ में कोई अनदर पर्सन आ गया लेकिन थर्ड पार्टी को ना पता हो, ठीक है। तो ये व्यूअर्स मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है और इस वजह से मुझे आपके पर्सन भी नज़र आ रहा है कि अब वो प्रॉब्लम में आ गए हैं, वो एक तरह से अब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जो जो चीज़ें रिवील हो रही है ना उनको मैनेज कर पाना। समवेयर व्यूअर्स मैं यहाँ पे एक वाइब्स और देख पा रही हूँ, यहाँ पर आपके पर्सन मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, जैसे कि उसको समझाने की, उसको कन्वेंस करने की, या फिर उसको उसके अंदर जो गुस्सा है थर्ड पार्टी के अंदर, जो वो सवाल पूछ रहा है ये पूछ रही है, उनको शांत करने की आपके पर्सन यहाँ पे मुझे कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे अट्रैक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बातें दिखाने की, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे कन्वेंस नहीं आ रही है, उदास और निराश नज़र आ रही है इस पर्सन को लेके कि आपका पर्सन जो है वो ऐसा कैसे हो सकता है, वो दो दो रिश्ते कैसे चला सकता है, वो किसी और के होते हुए मतलब किसी और की लाइफ को कैसे ख़राब कर सकता है। तो यहाँ पे कैरेक्टर जो है मुझे समवेयर आपके पर्सन का ही सही नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। लेकिन कुछ लोग व्यूअर्स यहाँ पे मैं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी की लाइफ में एक शॉकिंग यहाँ पे टाइम है जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आपके पर्सन की तरफ से ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं। ये व्यूअर्स मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मिली है। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है अब आपके पर्सन का आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं पार्टनर की एनर्जी, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। एस ऑफ कप्स, ठीक है, वी हैव स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ सोर्ड। देखो मैंने बोला था ना ये आपसे धोखा करा आपके पर्सन ने, आपसे भी किया और उधर भी किया, दोनों तरफ किया। आपको हो सकता है ये चीज़ें सामने पहले आ गई आपके, लेकिन थर्ड पार्टी के सामने बाद में आई और वो भी इस बात को लेके बहुत ज़्यादा शॉक में है कि ये पर्सन ऐसा कैसे हो सकता है, धोखेबाज कैसे हो सकता है, ठीक है, झूठा प्यार कैसे दिखा सकता है, प्यार होने का दावा कैसे कर सकता है, ठीक है। मैंने तो सच्चा प्यार किया इस पर्सन से, लेकिन ये पर्सन ने प्यार को मजाक बना दिया, खिलवाड़ बना दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपके पर्सन को देख रही हूँ जैसे आपके पर्सन से बहुत सारी क्वेश्चनिंग हो रही है और आपके पर्सन उनके क्वेश्चन से परेशान हो गए हैं, ठीक है। कैसे हैंडल करें सिचुएशन को, उसको लेके मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। देख लेते हैं और क्या है यहाँ पे।
वी हैव चैरियट, मैजिशियन, एम्प्रेस, 8 ऑफ सोर्ड एंड दी 4 ऑफ सोर्ड। ठीक है, और जो राशि व्यूअर्स यहाँ पर आई हैं, कर्क राशि, सिंह राशि, ठीक है, ये कुछ राशि मुझे प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं। बाकी हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यानी कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वो सारी राशि व्यूअर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। कोई भी राशि दोनों ही तरफ में अगर मैं देखूँ, चाहे थर्ड पार्टी एस्पेक्ट या आपका एस्पेक्ट, दोनों में ही राशि यहाँ पे पूरी नज़र आती है। ठीक है, मुझे व्यूअर्स देखो सबसे पहले जो वाइब्स आई यहाँ पे वो दिखाती है कि आपके पर्सन ने आपकी मासूमियत का बड़ा फ़ायदा उठाया है। आपके भोलेपन का हो सकता है, मासूमियत का हो सकता है, आपके प्यार का यहाँ पे, ठीक है, आपकी हर वो बात का जो आपने इस पर्सन के लिए रखा अपने मन में। ठीक है, एक ब्लाइंड ट्रस्ट आपने रखा इस पर्सन के लिए, लेकिन आपने जो रखा वो आपको रिवर्स में या रिटर्न में नहीं मिला, क्योंकि ये जो पर्सन मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे गलती आपके पार्टनर की है। ठीक है, आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे आपको चीट करते हुए, आपको धोखा देते हुए नज़र आते हैं, जो कहीं ना कहीं जब आपके सामने आता है तो आप समझ नहीं पाते हैं कि यार इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, ये दोनों रिलेशनशिप कैसे चला सकते हैं, दो लोगों को कैसे डील कर सकते हैं, कितनी स्ट्रेंथ है भाई इस पर्सन में। ठीक है, जो दो रिश्ते चला सकते हैं, यहाँ लोगों से एक नहीं चलता, ये दो चला रहे हैं। ठीक है, तो कैसे चला रहे हैं। तो व्यूअर्स, और यहाँ पर आपके सामने जो आया वो कहीं ना कहीं उसने आपको प्रॉब्लम में डाला, आपके ट्रस्ट को तोड़ दिया, आपको रोने पे, आपको अकेला रहने पे, आपको परेशान हो जाने पे इस पर्सन ने आपको मजबूर किया है। क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है कि जब तक आपने इस पर मतलब इन चीज़ों को नोटिस नहीं किया, डाउट नहीं किया, तब तक तो चीज़ें आपके पर्सन चलाते रहे, आपको जो बोलते रहे आप उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते रहे। जैसे कहते हैं ना कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा, तुम्हारी हूँ, तुम्हारी रहूँगी, तुम इन चीज़ों पे मतलब मत करो। लेकिन कुछ तो व्यूअर्स कहते हैं ना कभी तो इंसान की जो स्लिप है, ग्रिप है, वो कमज़ोर पड़ती है। तो बस वही कमज़ोर पर ही आपके सामने वो चीज़ें आती हैं, आपके पर्सन की एक धोखेबाजी, और आप अपनी लाइफ में व्यूअर्स एक तरह से मतलब कहते हैं ना फिर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, फिर किसी पे आपका विश्वास बन नहीं पाता किसी भी पर्सन पे। और स्पेशली इस पर्सन के साथ में मुझे ऐसा नज़र आता है कि राइट नाउ भी अगर मैं बहुत लोगों की एनर्जी को यहाँ पे जो फील कर पा रही हूँ, अब आप इस पर्सन के साथ में रहना भी नहीं चाहते, आपको अकेले रहना अच्छा लग रहा है, आपको अकेले लाइफ में मतलब इस पर्सन का जैसे कहते हैं ना समवेयर ना होना भी अब आपको इतना ज़्यादा खल नहीं रहा है, क्योंकि आप मुझे समवेयर खुद को हील करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन कुछ लोग अभी भी यहाँ पे हो जो इस कनेक्शन को लेके फील कर रहे हो कि यार ये पर्सन लौट के वापस से आ जाए। ठीक है, हो सकता है आपकी कोई ज़रूरत हो, कोई नेसेसिटीज़ हो जो आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन के इस एटीट्यूड बिहेवियर को भी मतलब आप ज़बरदस्ती बर्दाश्त कर रहे हो। ये पर्सन के साथ में रिलेशनशिप तो मुझे आपके अच्छे नहीं नज़र आ रहे अगर मैं ट्रूली बात करूँ यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन की ऐसी स्थिति हो गई है जहाँ पर ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं राइट नाउ। ना तो ये आपको विश्वास दिला पा रहे हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए लॉयल हैं, ना ये थर्ड पार्टी को विश्वास दिला पा रहे हैं कि ये उसके लिए लॉयल हैं, उससे प्यार करते हैं। क्योंकि समवेयर व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके पर्सन को जैसे दोनों तरफ ये अटक गए हैं, ना ये उधर के रहे ना ये इधर के रहे। अब इस पर्सन की लाइफ में मुझे अगर देखूं तो कोई भी पर्सन इसके लिए सच्चे प्यार को लेके कमिटेड नहीं नज़र आता इस पर्सन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ इस पर्सन को व्यूअर्स अब कहीं ना कहीं जो ज़रूरत है, ठीक है, या जिस जर्नी में आपके पर्सन है यहाँ पर ये प्यार को ही अपनी लाइफ में लेके चल रहे हैं, या फिर इस प्यार को ही अपनी लाइफ में जैसे कि पाने की इस पर्सन की जर्नी यहाँ पे मुझे कवायद जिसको हम कह सकते हैं, कश्मकश और एक तरह का स्ट्रगल इस पर्सन की लाइफ में मुझे वो नज़र आ रहा है। ये जो पर्सन है व्यूअर्स हो सकता है बहुत सारे लोगों से बात रेजोनेट करे, जैसे कि आपको अपना प्यार दिखाने की, आपको अपना प्यार जताने की, आपके लिए जो दिल में फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, आपको फील करा रहे हो कि नहीं मैं लॉयल हूँ तुम्हारे लिए, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ही प्यार है। क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे स्टेप बैक लेती हुई यहाँ पे नज़र आई। ठीक है, जैसे थर्ड पार्टी इस पर्सन से स्टेप बैक ले रही है, वो भी इस पर्सन को लेके अब श्योर नहीं है। क्योंकि हमने देखा था हर्मिट की एनर्जी जो एक तरह से दिखाती है लाइफ में एक पॉज ऐसा आना जहाँ पे इंसान रुक के ठहरने पे सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अब उसको लाइफ में आगे क्या करना है। वो एक तरह से जैसे कि डिस्कनेक्ट हो जाना, वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे। तो आपके पर्सन से मुझे थर्ड पार्टी एक डिस्कनेक्शन मेंटेन करती हुई नज़र आ रही है, एक तरह से जैसे कि बात ना करना,
ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने उसका भी ट्रस्ट तोड़ा है, तो वो बात नहीं कर रही है थर्ड पार्टी आपके पर्सन से। यहाँ पर मुझे आपके पर्सन व्यूअर्स नज़र आ रहा है कि आपके रिश्ते को जैसे कि हील करने की, जैसे कहते हैं ना, एक इंसान चला गया तो क्या हुआ, दूसरा इंसान को पकड़ लो भाई, उसके साथ में रिलेशनशिप को बेहतर कर लो। पता चला वो भी गई या वो भी गया, इधर आप भी चले गए, तो क्या होगा। तो मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ में रिलेशनशिप को बेहतर करने की यहाँ पे मुझे कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर उनको समझ में आ गया है कि अब वो जो भी है, जो भी मतलब अपनी लाइफ में कहते हैं ना, जो स्टेबल है उसी को यहाँ पे संभाल लो, उसी को यहाँ पे मैनेज कर लो। पता चला ये भी रिश्ता ख़त्म हो गया तो यहाँ कहाँ जाएंगे, है ना। तो ये मैं व्यूअर्स देख रही हूँ, ये पर्सन समवेयर आपके साथ में रिलेशनशिप को यहाँ पे मेंटेन और बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड की एनर्जी, यहाँ पर आपके साथ में 9 ऑफ वैंड की एनर्जी आती है। तो समवेयर इक्वली ही यहाँ पर मैं कहूँगी चीज़ें चल रही हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर। आपके रिलेशनशिप को व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे सिक्योर करने की और बचाने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में मे भी हर एक से बात ये रेजोनेट ना हो, क्योंकि हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, इस पर्सन ने आपके साथ में जो भी किया है उससे आपको दर्द बहुत हुआ है, उससे आपका दिल बहुत टूटा, लेकिन अभी आप अपने दिल को यहाँ पे मुझे हील करते हुए नज़र आए। ठीक है, जैसे कि एक बहुत बड़े डिजास्टर से, एक बहुत बड़े पेन से आपने धीरे धीरे खुद को निकालना सीख लिया, खुद को हील करना सीख लिया, अकेले रहना जैसे कि आपने सीख लिया। ठीक है, अब आप इस पर्सन को अनदर कोई मौका नहीं दे रहे, यार मैंने बड़ी मुश्किल से तो अपने आप को हील करा है और तुम फिर से मेरी लाइफ में आ जाओ और फिर से मेरा दिल तोड़ दो। तो यहाँ पर आप उस पर्सन को दोबारा से दिल तोड़ने का मौका नहीं दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पर एम्प्रेस आई है, यहाँ पर एम्परर आ रहा है। तो मैंने शुरू में कहा था कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ये मैरिड पर्सन आपका भी हो सकता है। लेकिन एक तरह से देखूँ मैं, आप लोग एक कपल हो। ठीक है, जो कहते हैं ना कपल में एक होती क्या है, डोर, विश्वास की डोर होती है। जब विश्वास की डोर टूट जाए, फिर विश्वास चाहे कितनी बांध लो, गांठ पड़ जाती है। तो आपके मन में भी गांठ पड़ी हुई है इस पर्सन को लेके, जिस पे आप दोबारा से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ट्रस्ट करने में हिचकिचा रहे हो उस पर्सन को लेके। वो मुझे यहाँ पे फील हुआ। लास्ट मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं लास्ट मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की तरफ से। हैंगमैन, एस ऑफ वैंड, रिटर्न बैक हो रहे हैं। ठीक है, यस, रिटर्न बैक हो रहे हैं व्यूवर्स आपके पार्टनर एक तरह से नई सोच के साथ में। और जो व्यूवर्स इस पर्सन की लाइफ में जो ये खो बैठे हैं ना, अब उसको चलो जो गया सो गया, लेकिन जो है उसको संभालने की यहाँ पे मुझे कोशिशें नज़र आ रही हैं। एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी आपके साथ में, एक नए एफर्ट्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, कमिंग बैक की एनर्जी है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन को, जैसे कि अपना बैग पैक करके, हर तरह से हार के, टूट के, बिखर के, ये पर्सन एक सबक लेके अपनी लाइफ में आपके पास मुझे वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, वो आपको प्यार दिखाएंगे, वो आपको फील कराने की कोशिश करेंगे, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, वो आपको लेके अट्रैक्टेड है, वो आपको लेके इमोशनल है, लविंग है, केयरिंग है, आपकी बहुत ज़्यादा केयर भी करेंगे आपके पर्सन इन दिनों, हो सकता है। ठीक है, आपको एहसास करा दे, लेकिन आप मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इनसिक्योर सा नज़र आ रहे हो, जैसे सोच बहुत रहे हो उस पर्सन का ऑफ़र एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ। ठीक है, तो बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे एक थिंकिंग में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप इतनी जल्दी से फिर से इमोशनल नहीं होना चाहते इस पर्सन को लेके, समवेयर अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो यहाँ पे। तो ये व्यूअर्स रीडिंग थर्ड पार्टी और आपके पर्सन और आपको लेके। ओके, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओके, सो बाय, टेक केयर।